नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। यूपी पुलिस का दावा है कि संभल में अब हालात सामान्य हो गए हैं। पुलिस उपद्रवियों को चिन्हित करने का काम कर रही है। स्कूलों को भी अब खोला जा रहा है, लेकिन अब भी विपक्षी नेताओं के लिए संभल जाने के रास्ते बंद हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि कोई भी संभल की सीमा में बाहर से नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ अखिलेश यादव संभल जाना चाहते हैं, तो राहुल गांधी भी संभल का दर्द बांटना चाहते हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि पुलिस फंसाने के लिए दो तरह के हथियार इस्तेमाल करती है। गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं। प्राइवेट हमने अपने आंख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें ये फंस जाएंगे। सरकारी गोली बरामद हो जाएगी, सरकारी बंदूक बरामद हो जाएगी, पता चल जाएगा, तो इसमें सीधे मुलजिम बन जाएंगे। अगर इस तरह से अन्य उससे होता है, और आप जानते हो थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं। यूपी पुलिस पर नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे का गंभीर इल्जाम और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल का संभल कूच की बेताबी। रविवार को हुई हिंसा को लेकर सुलगते संभल में बाजार से स्कूल तक सब कुछ बंद है, इंटरनेट भी बंद है, लेकिन विपक्ष संभल जाने की जिद पर अड़ा है और बीजेपी इस जिद को चुनावी हार की टीस बताने में जुटी है। काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं। गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहाँ जाने चली गई और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। विपक्ष न जाए वहाँ पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहाँ पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहाँ से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। देखिए, जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। सर, ये कहा गया था कि सांसद का नाम आया है जो एफआईआर दर्ज हुई है कि उन पर भड़काने का आरोप है। जो अगर मुकदमा लिखा गया है, विवेचना हो रही है, उस पर जो कार्रवाई होगी। केवल दिखावा करता है। संविधान को इन लोगों ने कभी नहीं माना। विपक्ष ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हमेशा इन लोगों ने इग्नोर किया है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संविधान के तहत लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे, नहीं आज नहीं जाने देंगे तो कल जाएंगे, कल नहीं जाने देंगे तो परसों जाएंगे जरूर। मतलब ये है कि वहाँ जाकर के लोगों से असलियत मालूम पड़ेगी, लोगों से मुलाकात करने, और हम लोगों के जाने से स्थिति सामान्य होगी। लोगों को समझाएंगे, क्योंकि लोग तो 5 लोग तो मारे गए, कई लोगों को गोलियां लगी हैं, तो उसको थोड़ा सा उनके मरहम लगाना, उनके पास जाना, उनसे सुनना, सारे लोगों की बात सुनना, असलियत पता करना कि आखिर ये क्यों हुआ। वाली घटना भी है। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले, इसीलिए आज हम अंदर नहीं गए हैं, लेकिन हमने आज संविधान की जो शपथ है वो हमने ली है ऑफिस में। लेकिन संभल की घटना को लेकर ये तो कहा जा रहा है कि लगातार कार्रवाई हो रही है, पुलिस पूरे एक्शन मोड में, उसके बाद भी क्यों आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है? पुलिस एक्शन मोड में है, लेकिन पुलिस तो सही में जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का। तो सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में, और गलत मुकदमे लगा के, जहां 800 लोगों पे एफआईआर हुई है। समाजवादी पार्टी की तरह कांग्रेस भी संभल को लेकर सत्ता पर आक्रामक है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी संभल दौरे का कार्यक्रम तय हो चुका है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और यूपी सरकार प्रशासन की आड़ में विपक्ष का रास्ता रोक रही है, संभल का सच छिपाने की कोशिश कर रही है। देखिए, हम लोग संभल के अंदर जो हुआ है, सीधे हत्याएं हुई हैं। संभल में सीधे गोली मारी है पुलिस ने। अभी मेरी नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी से, हमारे नेता राहुल जी से बात हुई थी, और राहुल जी ने कहा है कि मैं संभल जाऊंगा। कब का कार्यक्रम बन रहा है? अभी का तुरंत कार्यक्रम बनेगा, कल या परसों में, कभी भी जल्द कार्यक्रम बनेगा और राहुल जी जाएंगे। यूपी पुलिस का कहना है कि संभल के हालात अब सामान्य हो रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि संभल की घटना को लेकर विपक्ष खामोश नहीं रहेगा। पुलिस और प्रशासन के झूठ को संसद से सड़क तक बेनकाब करेगा। बीजेपी की नफरती राजनीति का भी पर्दाफाश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 24।